बैकुंठ में माँ लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान तो गोलोक में राधा सहित श्री कृष्ण की अनेक लक्ष्मियाँ गोपियाँ कैसे। हेलो फ्रेंड्स, त्रेता में जब भगवान राम का अवतार हुआ है तो जगदम्बा लक्ष्मी भी सीता बनकर आ गई हैं धरती लोक पर। और जब भगवान राम का उनसे विवाह हुआ है तो उन्होंने देवी सीता को वचन दे दिया है कि उनके अतिरिक्त कोई और नारी उनके जीवन में कभी नहीं आएगी और एक पत्नी व्रत का वो आजीवन पालन करेंगे। सुप्रका सहित कितनी ही नारियां राम पर मोहित हो गईं और भगवान राम ने कहा कि इस जन्म में मैं सिर्फ सीता का हूँ। मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊँगा तब मैं अनेक विवाह करूँगा और आप सबकी इच्छा पूर्ण करूँगा। क्या यह वचन जो भगवान राम ने दिया है अपनी पत्नी देवी सीता को, यह भगवान राम की कोई मनमानी है कि इस जन्म में सिर्फ आप और अगले जन्म में आपके साथ कई स्त्रियां मेरी पत्नी बन जाएंगी? जी नहीं, यह भगवान राम की कोई मनमानी नहीं है। वास्तव में इस वचन के बड़े मायने हैं स्वयं भगवान राम के लिए। राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और सीता कोई साधारण नारी नहीं है, स्वयं जगदम्बिका हैं। अब उनके रहते राम किसी अन्य नारी से विवाह कर ही कैसे सकते हैं। इसलिए उन पर मोहित हुई स्त्रियों को ये वचन दिया कि इस जन्म में नहीं, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। इसी एक कारण जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने जगदम्बिका से देवी राधा से विवाह नहीं किया और इन सभी नारियों से विवाह कर लिया, क्योंकि यदि वो जगदम्बा से देवी राधा से विवाह कर लेते तो फिर किसी और से नहीं करते। जगदम्बा उनकी वास्तविक पत्नी हैं, सनातन पत्नी हैं, उनका स्थान वो किसी को नहीं दे सकते। और इसी कारण परमात्मा ने ऐसी कथा रची कि देवी राधा से प्रेम तो हुआ है श्री कृष्ण को, पर परिस्थितियाँ सर्वथा प्रतिकूल हो गई हैं और श्री कृष्ण का विवाह देवी राधा से नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य तो ये है कि जितने भी विवाह किए हैं परम ब्रह्म ने श्री कृष्ण अवतार में, वो कहीं दूल्हे बनकर नहीं गए हैं, उनकी बारात नहीं निकली है भगवान राम की तरह, और न सिर पर सेहरा ही सजा है भगवान राम की तरह, जो इस बात का प्रमाण है कि विवाह सिर्फ त्रेता युग की नारियों की इच्छा पूर्ति मात्र के लिए हुए हैं, सिर्फ हरि की लीला मात्र ही है ये। अन्यथा जब जगदम्बा से देवी सीता से उनका विवाह हुआ है तो सबके आशीर्वाद से, माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद से, सभी शुभ मंगलों के साथ संपूर्ण वैदिक रीति से हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ गौरी का ब्याह भगवान शंकर के साथ हुआ है। अब जब भगवान राम ही श्री कृष्ण हैं और देवी सीता ही राधा हैं, राम ही विष्णु हैं और सीता ही लक्ष्मी, श्री कृष्ण ही विष्णु हैं और राधा ही लक्ष्मी, तो भगवान के एक जन्म की अनेकों विवाहों की लीला के कारण और गोपियों से उनके प्रेम की काल्पनिक कहानियाँ गढ़कर एक ऐसा गोलोक बना देना जहाँ श्री कृष्ण अनेक लक्ष्मियों और गोपियों सहित नित्यरास रचा रहे हैं, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। अब जब राम ही श्री कृष्ण बनकर अनेक विवाह धरती लोक पर रचा लेते हैं मात्र जीवात्माओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, तो स्पष्ट है कि राम तो बैकुंठवासी लक्ष्मीपति नारायण हैं, और यदि वो गोलोक में हैं या साकेत धाम में हैं तो भी दोनों ही स्थानों पर देवी राधा और देवी सीता ही उनके साथ उपस्थित हैं। कोई अन्य स्त्री और नारी का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इन सभी लोकों में परम ब्रह्म परमेश्वर ही आदिशक्ति से मिलकर पूर्ण हो रहे हैं। अब जो स्वयं में ही पूर्ण है, स्वयं में ही स्त्री और पुरुष दोनों है, स्वयं ही स्वयं में आनंदित है, तो उसे इन काल्पनिक गोपियों और लक्ष्मियों संग नाचने गाने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में राम कहें या कृष्ण, दोनों परम ब्रह्म के दो अवतार हैं और सीता और राधा उनकी शक्ति के अवतार हैं। बाकी तो सब जीवात्माएं ही हैं। और बैकुंठ कहें या गोलोक, ऐसी कोई जगह फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि ईश्वर ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म ही हैं। शिव और शक्ति सीताराम और राधा कृष्ण का सम्मिलित रूप ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी। अब जो परमात्मा अपनी शक्ति सहित संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि वह अपने को किसी लोक में सीमित कर लें। वह तो जगत के कण कण में और हमारी अंतरात्मा में हर जगह उपस्थित हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
वास्तव में परमात्मा किसी लोक में कभी मिलेंगे या मात्र भ्रम ही है। वह जब भी मिलेंगे तो हमारी अंतरात्मा में ही मिलेंगे, जैसे मीरा ने कृष्ण को पाया स्वयं में, अपने ही अंदर। इसी प्रकार एक और मनगढ़ंत कहानी गढ़ी गई है कि विष्णु कृष्ण के अवतार हैं और सारा सनातन का दर्शन शास्त्र ही इस मनगढ़ंत कहानी ने ढहा दिया है। कृष्ण को परम ब्रह्म तो इस कहानी के अनुसार बताते हैं, पर नारायण, विष्णु, हरि, परम ब्रह्म के इन सभी नामों को कृष्ण का अवतार बता देते हैं और रुक्मिणी को लक्ष्मी और श्री राधा को आदिशक्ति और अनेक गोपियों और रानियों को गोलोक की लक्ष्मी, गोपी, मंजरी, सखी नाना प्रकार की काल्पनिक उपाधियां देकर ईश्वर को भोगवादी, बहुपत्नीवादी, स्त्री भोगी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और बार बार राधा को गूढ़ रहस्य कह कहकर सत्य को छुपा ले जाते हैं। राधा को कृष्ण की अनेक गोपियों सहित गर्लफ्रेंड बना देते हैं और रुक्मिणी को, सत्यभामा इत्यादि को लक्ष्मी पत्नियां बता देते हैं। कृष्ण भगवान को पूरा छैला ही बना देते हैं। जब राम अवतार में स्वयं सीता ही आदि शक्ति और माँ लक्ष्मी दोनों ही हैं, परम ब्रह्म की परम शक्ति ही हैं, तो कृष्ण अवतार में राधा आदि शक्ति और रुक्मिणी लक्ष्मी कैसे हो सकती हैं? सत्य तो बड़ा सरल है, राम ही कृष्ण हैं और सीता ही राधा हैं। कृष्ण परम ब्रह्म हैं और राधा उनकी लक्ष्मी आदि शक्ति। वैसे भी विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा की एक उपाधि ही है। बाकी जब वो अवतार लेते हैं तो कभी राम, कभी कृष्ण, कभी बुद्ध बन जाते हैं। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण। दशावतारों में इसे झुठलाकर नई नई मनगढ़ंत कहानियाँ सनातन धर्म का बहुत नुकसान कर रही हैं। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया है तो अर्जुन ने उन्हें विष्णु कहकर ही संबोधित किया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 श्लोक 24 में अर्जुन कहते हैं कि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं पा रहा हूँ। ये विष्णु कौन हैं? कृष्ण ही विष्णु हैं। विष्णु निराकार परम ब्रह्म परमात्मा हैं और श्री कृष्ण उनका मनुष्य रूप में अवतार। अपना दर्शन हमें नहीं भूलना चाहिए, मनगढ़ंत कहानियों में नहीं उलझना चाहिए, अन्यथा ये मिलावटी ग्रंथ और बनावटी बाबा हमारा सारा ज्ञान उड़ा ले जाएंगे और हमारे हाथ खाक रह जाएगी। हमारा ईश्वर हमें छैला लगेगा और जब ईश्वर ही कोई छैला बन जाएगा, चॉकलेटी बॉय बन जाएगा, तो हम समझ सकते हैं कि समाज का पतन निश्चित है, क्योंकि लोग अपनी कमियों के लिए ईश्वर का ही उदाहरण देंगे। और यही तो कलयुग के पाखंडी बाबा लोग चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि आप अपने ईश्वर की महिमा को, उनके सत्य स्वरूप को जानें, उनके योगेश्वर रूप को जानें, क्योंकि यदि एक बार आप मिलावटी ग्रंथों की चटपटी बातों से बाहर आ गए और ब्रह्म और उसकी शक्ति के सिद्धांत को समझ लिया, जीव और ब्रह्म के सिद्धांत को समझ लिया, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी बौद्धिक आत्मिक उन्नति ना हो, समाज की उन्नति ना हो और कलयुग का नाश ना हो। यही तो कुछ धर्म के ठेकेदार बने पाखंडी लोग चाहते नहीं, इसलिए उन्होंने ईश्वर को ही अपना बिजनेस बना लिया है और बहुत सारा टीका टंबर आडंबर करके समाज को मोहित करते रहते हैं, ज्ञान के पथ से भ्रष्ट करते रहते हैं। कहानी तो यहाँ तक गढ़ी जा चुकी है कि भगवान का जब कल की अवतार होगा तो उनकी 2 पत्नियाँ होंगी, रमा और पद्मा, और कल की अवतार कलयुग का नाश करेंगे और सत्युग की स्थापना करेंगे। द्वापर की कथा अलग है, त्रेता की कथा अलग है, पर कलयुग की कथा में क्या सच में ईश्वर की 2 पत्नियाँ होंगी? कैसे संभव है ये? क्योंकि कलयुग में ईश्वर का जो अवतार होगा वो युगावर्तन के लिए आएंगे, सत्युग की स्थापना के लिए आएंगे, और यदि उनकी ही 2 पत्नियाँ होंगी तो समाज में स्त्रियों की क्या दशा रह जाएगी। अभी जब समाज में एक पत्नी का नियम प्रचलित हो गया है तो भी स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय है, बहुत सोचनीय है। जब ईश्वर ही 2 विवाह कर लेंगे तो स्त्रियों की क्या दशा रह जाएगी समाज में। सतयुग की स्थापना स्त्रियों के अधिकारों का हनन करके तो नहीं हो सकती। इसी से पता चलता है कि कितनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ ईश्वर के विषय में समाज में फैली हुई हैं, और ये कहानियाँ स्त्री भोगी कुमारियों द्वारा ही फैलाई गई हैं। और ऐसे लोक भी जहाँ ईश्वर कई स्त्रियों के साथ रहते हैं, ये भी पूर्णतः विषयी और कामी पुरुषों के द्वारा ही कल्पित हैं। और ध्यान दें, रमा और पद्मा दोनों एक ही माँ लक्ष्मी के नाम हैं
और कल्कि अवतार से जुड़ा जो मंत्र है, जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते, वहाँ एक माँ लक्ष्मी के नाम से ही ईश्वर की जय जयकार की गई है। जय लक्ष्मी नारायण, हरिओम।